अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, आप सब ठीक होंगे। दोस्तों आज हम स्ट्रॉन्ग एंड वीक बेसिस के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो इस लेक्चर को शुरू करने से पहले मेरा आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप में से किसी ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारे हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। दोस्तों आज की इस शॉर्ट वीडियो में हम स्ट्रॉन्ग एंड वीक बेसिस के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि स्ट्रॉन्ग बेस क्या है, ठीक है, और वीक बेस क्या है। ये पिछली जो स्ट्रेंथ ऑफ बेसिस के जो वीडियो थे उस पर हमने इस टॉपिक पर चर्चा किया था, लेकिन आज फिर मैं बता रहा हूँ कि स्ट्रॉन्ग बेस जो है इजली प्रोटॉन जो एक्सेप्ट कर ले, जो जल्दी प्रोटॉन ले ले, जो जल्दी प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर ले, दैट इज कॉल्ड स्ट्रॉन्ग बेस। वीक बेस क्या है? जो इजली प्रोटॉन को ना ले, जो जल्दी प्रोटॉन को एक्सेप्ट ना करे, वो वीक बेस। जो जल्दी प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर ले स्ट्रॉन्ग, जो ना करे वीक, ठीक है। ये तो शॉर्ट कॉन्सेप्ट इस पर हमने बात की थी, लेकिन फिर भी आपको एक रिव्यू देना था। आज जो हमारा असल टॉपिक है वो है स्ट्रॉन्ग एंड वीक बेसिस के बारे में, ठीक है डियर स्टूडेंट। डिनोटेड बाय केबी। केबी का मतलब आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ बेस, आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ बेस। केबी मतलब आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ बेस। तो केबी एक दफ़ा फिर सुनिए, केबी आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ बेस है। के मतलब आयनाइजेशन कांस्टेंट। बी मैंने इस वजह से लिखा है क्योंकि हम यहाँ पर अभी बेस की बात कर रहे हैं, तो मैंने बी लगाया, ठीक है। बी मैंने बेस की वजह से लगाया। तो अभी हम बेस को वाटर में डाल देंगे, यानी वाटर के साथ मिला के उसको आयनाइज कर देंगे, यानी उसको तोड़ देंगे, ठीक है। तो इस रिएक्शन को देखते हैं डियर स्टूडेंट, ठीक है। यहाँ मैं आपको दिखा लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये बेस है, ठीक है, ये H2O है। बेस को हमने वाटर में डाल दिया, ठीक है। बेस आयनाइज हो गया, टूट गया, BH बना, ठीक है। एंड इस बेस ने इसके हाइड्रोजन को ले लिया, ठीक है, और OH बना, ठीक है, OH, ठीक है। एक H इसके साथ चला गया, एक इसके साथ, ठीक है। तो ये टूट गया, यानी इसको हमने आयनाइज कर दिया। बुक में थोड़ा शॉर्ट किया हुआ है, लेकिन मैंने शॉर्ट स्टेप्स भी किए ताकि आपको समझ आ सके, ठीक है डियर स्टूडेंट। मैं आपको अभी दिखा लेता हूँ डियर स्टूडेंट। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं इस बेस को मैंने वाटर में के साथ मिला के आयनाइज कर दिया, यानी तोड़ दिया। इस बी ने इसका 2H, एक H इसके साथ मिल गया, BH, एक OH रह गया, एल्यूमिनियम आयन, ठीक है। यानी अभी हम इसका पहले के लिखेंगे, ये बुक में यहाँ से, लेकिन पहले स्टेप्स को, ये एक्स्ट्रा स्टेप्स है, इसको आप समझेंगे फिर आपको ये समझ आएगी, ठीक है। ये हमने पिछली जो लेक्चर था उसमें भी हमने इसको समझा था। इसका पहले हम के लिखेंगे, आयनाइजेशन कांस्टेंट लिखेंगे, प्रोडक्ट आवर रिएक्टेंट PHOH, फिर रिएक्टेंट क्या है B और H2O, फिर रिएक्टेंट में BH2O लिखते हैं, ठीक है। ये इधर डिवाइड हो रहा है, ठीक है। ये इस साइड आके मल्टीप्लाई होगा, देखो इस साइड आके मल्टीप्लाई हुआ, ठीक है, KH2O, ठीक है, BH रह गया और OH, ठीक है। यहाँ तक तो आपको समझ आया होगा क्योंकि ये हमने, ये बुक में नहीं है लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए लिखा हुआ है, ठीक है। फिर इसकी जगह हम क्या लेते हैं, इसको, ये वाटर लार्ज इन एक्सेस है, यानी ज़्यादा है, ठीक है। इसकी जगह हम KB लेंगे, KB आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ बेस लेंगे। तो इसकी जगह मैं ये वैल्यू पुट कर सकता हूँ, ठीक है। सॉरी यहाँ पे आप AB लिखते, ठीक है। तो इसकी जगह मैंने ये वैल्यू पुट की, अभी मैं समझाऊँ कि मैंने ये क्या लिखा है, ठीक है। ये वैल्यू पुट की, BH उसी तरह लिखा, OH उसी तरह लिखा, B उसी तरह। अभी ये KB क्या है, आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ बेस, सॉरी यहाँ पे ये बेस है, ठीक है, बेस, BASE, बेस, क्योंकि यहाँ पे बेस की बात हो रही है तो इस वजह से B लगाया है, यानी बेस, ये बेस है, ठीक है डियर स्टूडेंट। इसके लिए माजरत डियर स्टूडेंट, ये हो गई, यानी KB से अभी हम, KB की वैल्यू से हम ये पता लगा सकते हैं कि, मतलब KB की जो वैल्यू आएगी उससे हम ये पता लगा सकते हैं कि ये स्ट्रॉन्ग बेस है या वीक बेस है। स्ट्रॉन्ग बेस का मतलब यानी ये जल्दी प्रोटॉन डोनेट कर लेता है, सॉरी एक्सेप्ट कर लेता है। वीक बेस का मतलब यानी ये इजली ना कर ले, यानी जो प्रोटॉन जल्दी एक्सेप्ट कर ले, जो प्रोटॉन जल्दी ले ले, उसको स्ट्रॉन्ग बेस कहते हैं। फिर अगर के बी की वैल्यू की मदद से हम ये
डिनोट कर सकते हैं, ये पता लगा सकते हैं कि ये स्ट्रॉन्ग बेस है या वीक बेस है, अगर के बी की वैल्यू हमें पता हो। तो दोस्तों यहाँ पर अभी मैं आपको 2-3 पॉइंट्स बता लेता हूँ, उसके बाद ये लेक्चर ख़त्म हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको दिखा लेता हूँ अगर आपको नज़र आ रहा हो। ठीक है डियर स्टूडेंट, अगर के बी की वैल्यू लार्ज होगी तो इसका मतलब बेस स्ट्रांग हो, यानी बी मतलब बेस। ठीक है, अगर के बी की वैल्यू स्मॉल होगी तो इसका मतलब बेस वीक होगा। स्ट्रांग मतलब वो जल्दी प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लेगा, वो जल्दी प्रोटॉन ले लेगा। वीक का मतलब वो लेट प्रोटॉन लेगा, इजली नहीं लेगा प्रोटॉन एक्सेप्ट, इजली प्रोटॉन मतलब नहीं लेगा, यानी नहीं एक्सेप्ट नहीं करेगा। ठीक है, मतलब ये बात कर देगा। ठीक है, फिर मैंने मतलब पिछली लेक्चर मैंने आपको पढ़ाया था पी के ए, हमने वहाँ पढ़ा था कि के एक वैल्यू अगर मतलब इनकन्वेंट नंबर होता है, ठीक है, तो हम फिर उसको पी के ए में चेंज करते थे। तो इसी तरह अगर उधर एसिड की बात हो रही थी तो ये लगाए, अभी यहाँ पर बेस की बात हो रही है तो पी के बी लगाएंगे, पी के बी। ठीक है, यदि बेस की बात हो रही है बी लगाएंगे। पी के बी क्या है? निगेटिव लॉग ऑफ के बी। यदि जब आप माइनस लगाएंगे, लॉग लगाएंगे, के बी की जो वैल्यू आएगी उसका निगेटिव लॉग लेंगे। निगेटिव लॉग का मतलब माइनस लॉग लेंगे, माइनस लगा के फिर लॉग, फिर वो वैल्यू पुट करेंगे तो जो वैल्यू आएगी वो फिर उसे पी के बी कहते हैं। पी के बी का मतलब वो फॉर कन्वेंस्ड वैल्यू होता है। कन्वेंस्ड वैल्यू का मतलब वो से हमें समझने में आसानी होती है। ठीक है, वो हम आसानी से समझ सकते हैं। जो के बी की वैल्यू अगर आप अकेला ले ले तो वो मतलब इनकन्वेंस नंबर होते हैं, उसको हम आसानी से समझ नहीं सकते। ठीक है, वो 10⁻⁻⁻ की फॉर्म में होते हैं। ठीक है, तो पी के यानी जब हम उसका निगेटिव लॉग लेंगे, यानी जब पी के बी लेंगे तो वो कन्वेंस्ड नंबर बन जाता है। कन्वेंस्ड नंबर का मतलब वो हमें जल्दी से मतलब समझ आता है। ठीक है, तो ये मुख्तसर सी वीडियो अगर आपको समझ नहीं है तो एक दफ़ा फिर आपको मतलब इसकी मैं रिव्यू दे देता हूँ। डियर स्टूडेंट, दोस्तों एक नज़र फिर देख ले, स्ट्रॉन्ग बेस क्या है? जो इजली प्रोटॉन एक्सेप्ट करे, जो इजली प्रोटॉन ले ले, जो इजली प्रोटॉन ले ले स्ट्रॉन्ग बेस कहलाएगा। जो इजली प्रोटॉन ना ले ले, जो इजली प्रोटॉन एक्सेप्ट ना करे, वीक बेस कहलाएगा। यार दोस्तों अभी तो समझ आया होगा कि जो इजली प्रोटॉन ले ले, यानी जो जितना जल्दी प्रोटॉन एक्सेप्ट कर ले, जितना जल्दी प्रोटॉन एक्सेप्ट कर ले वो स्ट्रॉन्ग बेस कहलाएगा। जो जल्दी प्रोटॉन एक्सेप्ट ना कर ले, इन इजली प्रोटॉन आसानी से प्रोटॉन एक्सेप्ट ना कर ले, वो वीक बेस कहलाएगा। जो जितना जल्दी प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लेगा स्ट्रॉन्ग, जो ना करे वीक। ये था स्ट्रॉन्ग एंड वीक बेसिस। लेकिन अभी हमने यहाँ पर के बी की वैल्यू निकालना है। ये तो ये सब एक कॉन्सेप्ट दिया मैंने, ये इस पर पहले भी हमने चर्चा कर चुके हैं कि इसको हम डिनोटेड करते हैं के बी से। के बी क्या? आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ बेस। के आयनाइजेशन कांस्टेंट, बी मैंने क्यों लगाया? क्योंकि हम अभी बेस की बात करें तो के बी लगाए। ठीक है, फिर इसको हमने यानी बेस को फिर, ठीक है, यहाँ पर बेस मैंने उसको वाटर के साथ मिला के आयनाइज कर दिया, यानी तोड़ दिया। तो बी एच यानी बी ने इसका एक एच ले लिया, बी एच ले गया, ओ एच यानी एक एच चला गया, एक एच एक और रह गया। ठीक है, तो ये जर्नल सी कॉन्सेप्ट थी। ठीक है, यानी बेस को हमने आयनाइज कर दिया, वाटर के साथ आयनाइज कर दिया, वाटर में मिला के तोड़ दिया हमने। ठीक है, तो फिर इसका हम कैसे लिखेंगे अभी डियर स्टूडेंट आपको दिखा ले। डियर स्टूडेंट, तो फिर आपने यहाँ की के आयनाइजेशन कांस्टेंट पहले प्रोडक्ट लिखना है बी एच ओ एच, फिर रिएक्टेंट बी उसी तरह, H2O उसी तरह। ठीक है, फिर ये इधर डिवाइड हो रहा है ना, ये इधर आके मल्टीप्लाई हुआ। ठीक है, तो इसका जगह फिर हमने के बी पुट किया और उसी तरह, तो के बी इधर आया, बी एच उसी तरह लिखा, ओ एच उसी तरह लिखा, बी उसी तरह। ये बुक में नहीं, ये मैंने ऐसे कराया। ठीक है, ताकि आपको समझ आ सके, बुक में डायरेक्ट लिखा हुआ है। के बी क्या? आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ बेस, आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ बेस है। बी मैंने इस वजह से लगाया क्योंकि अभी हम बेस की बात करें तो बेस। ठीक है, बी एच ओ एच, एच उसी तरह मैंने लिख लिया, ओ एच बी। ठीक है, के बी क्या है? जितनी के बी की वैल्यू लार्ज होगी उतना बेस स्ट्रांग होगा, यानी वो जल्दी प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा।
जितना के बी की वैल्यू स्मॉल होगी उतना बेस वीक होगा। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो वेक बेस का मतलब वेक जो बेस है वो वीक होने का मतलब ये है कि वो मतलब जो प्रोटॉन है वो इजली यानी जल्दी एक्सेप्ट नहीं करता है। इस कॉन्सेप्ट को देखना डियर स्टूडेंट, यानी के बी की जो वैल्यू आती है हमारे पास ना, जिस तरह हमने पिछले लेक्चर में पी के ए पढ़ा, अभी हमने यहाँ पर पी के बी पढ़ेंगे, यानी जो के बी की जो वैल्यू आती है ना वो डियर स्टूडेंट हमारे पास वो माइनस में होती है, इनकन्वेंस नंबर होती है। ठीक है, तो हम इसको फॉर कन्वेंस वैल्यू में कन्वर्ट कर लेते हैं, यानी उसको एक आसान वैल्यू में कन्वर्ट कर लेते हैं ताकि हमको समझ आ सके। तो जब हम के बी का निगेटिव लॉग लेंगे ना, माइनस लगाएंगे लॉग लगाएंगे और के बी को वैल्यू पुट करके, तो फिर उसका वैल्यू कन्वेंस वैल्यू आ जाता है, यानी वो हम जल्दी से समझ सकते, तो फिर उसको पी के बी कहा जाता है। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो दोस्तों ये थी आज का लेक्चर। अगली लेक्चर तक अपने उस्ताद वकील अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।